लास्ट टाइम स्टूडेंट आपने देखा था कि हमने कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन टॉपिक किया था। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन से पहले जब थोड़ा टॉपिक के बारे में शुरुआत करते हैं। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन किसी फंक्शन का इनवर्स होता है, कौन होता है? सबसे पहले लेट आपके पास स्टूडेंट एफ मान लीजिए कोई फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ना, ये आपका वन फंक्शन है और ऑन टू भी है, दोनों ही है। इसके लिए क्या होगा? फॉर ईच एलिमेंट इन एक्स, आपका जो फंक्शन एफ है वो स्टूडेंट एक्स टू वाई डिफाइन है। एलिमेंट इन सेट एक्स, देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन कैपिटल वाई वी हैव। मतलब अगर आपका फंक्शन स्टूडेंट वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिलेगा? वाई सेट के अंदर कम यूनिक एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप ऐसा होगा, वी हैव, हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए x1 एलिमेंट का इमेज y1 है, x2 एलिमेंट का इमेज y2 है, और x3 एलिमेंट का इमेज यहाँ पर y3 है, और x4 एलिमेंट का इमेज आपका है वहां पर y4। ये आपका सेट x है और ये आपका सेट y है। सेट x के एलिमेंट स्टूडेंट x1, x2, x3, x4, y2, y3, x4, और x2y हमारा क्या डिफाइन है? फंक्शन f। आफ्टर दैट x1 एलिमेंट की इमेज y1 है, x2 की y2 है, x3 एलिमेंट की इमेज y3 है, और x4 की इमेज y4। इस तरह से अगर आप इसी फंक्शन को ऐसे डिफाइन करोगे, ये सेट y है आपका, ये आपका सेट x है। एक एक चीज को ध्यान से समझना। अच्छा, y जो सेट है हमारा, उसमें एलिमेंट कौन कौन से थे? y1, y2, y3, y4। उसके बाद x1, x2, x3 और x4। यहाँ पर जो y1 है उसका पर इमेज x है, y2 का x2 है, y3 का x3 है, और y4 का x4 है। y2x जो फंक्शन हमारा डिफाइन है वो f इनवर्स है, ये आपका f इनवर्स है। आफ्टर दैट देयरफॉर f इनवर्स ऑफ y1 is equal to x1, f inverse of y2 is equal to x2, f inverse of y3 is equal to x3, f inverse of y4 is equal to x4। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास एक फंक्शन था f, दिस इज इम्प्लाइड। f फंक्शन में क्या है कि x1 की इमेज y1 है, x2 की y2 है,
और x3 की इमेज y3 है और x4 की इमेज y4 है। इस तरह से जब आप एफ इनवर्स निकालते हो तो y1 का अपर इमेज x1 है, y2 x2 एंड y3 x3 एंड y4 x4। ये जो आपका फंक्शन है ये एफ इनवर्स फंक्शन बोला जाता है। एफ रेज पावर -1 जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या बोलना स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। जो आपका एक्स टू वाई फंक्शन डिफाइन है वो क्या है आपका है, और ये एफ इनवर्स जो आपका डिफाइन वो है y टू x, यानी एफ इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम y टू x। यहाँ पर एक बात पता चलती है स्टूडेंट, मान लीजिए फंक्शन आपका एफ एक्स टू वाई डिफाइन था, अगर कोई यहाँ पर नया फंक्शन आएगा और वो क्या होगा y टू एक्स डिफाइन होगा, तो वही क्या होगा स्टूडेंट उस फंक्शन का इनवर्स होगा। और वो इस तरह से होगा कि आपका जो y1 है वो x1 में x2 y2 की y3 की y4 x4 की इमेज होगा। और जो x1 होगा x2 होगा x3 होगा x4 होगा y1 y2 y3 y4 की क्या होगी पर इमेज होगी। और आपको जो एरो डायग्राम के अंदर ये फंक्शन दिखाई दे रहा है आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 कैसे है, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट इमेज है और को डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास कम से कम एक क्या है परी इमेज है। इसका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। दूसरी मेरी बात ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी कोई फंक्शन आपका 1 और 2 होगा तब तब आपको ये चीज ध्यान रखनी है उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो आपका एफ फ्रॉम एक्स टू वाई फंक्शन है इसको हम स्टार्टिंग में देखो क्या लेकर चले थे कि आपका ये फंक्शन 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो ये बात आप हमेशा याद रखोगे जब जब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन टॉपिक को रीड आउट करोगे कि जब जब फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 होगा तभी उस फंक्शन का क्या होगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आफ्टर दैट अब चलते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे। अब आप इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। मान लीजिए आपके पास f कोई फंक्शन है स्टूडेंट, लेट f be a function defined from x to y be 1 1 and on 2 1 1 and on 2, then there exist a function g defined from y to x such that g of y is equal to x, y belongs to set y and x belongs to set x. Then yes, so g is called the inverse of the function, the inverse of function f। उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जी आपका क्या होगा फंक्शन एफ का इनवर्स होगा और उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय एफ रेज पावर -1, दैट इज तो यहाँ पर जी दिखाई देता है वो कौन होगा इनवर्स ऑफ एफ। यानी कोई भी फंक्शन जब 1 1 ऑन 2 होगा तो एक ऐसी मैपिंग डिफाइन होगी, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन होगा अगर एफ एक्स टू वाई है तो वो वाई टू एक्स से डिफाइन होगा और जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा एक्स। आपको ये कह सकते हो कि आपका जो हर एक एलिमेंट
कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास आपकी क्या है, पर इमेज है, और डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास क्या है भाई, उसकी इमेज है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आपके पास एक बार एरो डायग्राम से देख लेते हैं इसको। ये आपका सेट एक्स है और ये आपका सेट वाई है, और एक्स टू वाई हमारा फंक्शन डिफाइन है एफ। अब आपने क्या किया, एक एलिमेंट लिया एक्स, सेट एक्स का। जब आप इस एक्स पर फंक्शन को अप्लाई करते हो तो वो वाई, सेट वाई का एलिमेंट बन जाता है, तो इसको वाई बोल देते हैं। और उसके बाद और वाई टू एक्स जब आपकी दूसरी मैपिंग डिफाइन होती है तो वो क्या होगा, जब आप इस वाई पे, ये आपका एफ इनवर्स फंक्शन है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। सो यहां से एक बात पता चल रही है स्टूडेंट, अगर ऐसा हो कि एफ ऑफ एक्स आपका वाई के इक्वल हो, तो दिस इज इम्प्लाइज, या इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स वाई। ये बात याद रखें, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई होगा। ये तभी होगा जब आपका क्या हो, कि फंक्शन एक्स हो जो एक्स टू वाई तो डिफाइन हो और वो बाइजेक्शन हो। आपको पता है कौन सा फंक्शन बाइजेक्शन होता है, जो वन वन भी हो और वन टू भी हो, तब एक नया फंक्शन डिफाइन होता है। एफ तो एक्स टू वाई है, एफ इनवर्स क्या होगा, वाई टू एक्स डिफाइन होगा, और वो इस तरह से डिफाइन होगा, सच दैट के बाद आपने यही कहानी लिखनी है जो मैंने ऊपर लिखी। क्या एफ एक्स इज इक्वल टू अगर वाई है तो ये बात पक्का है कि एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स वाई। सो कम टू द नेक्स्ट स्टेप। दूसरा स्टूडेंट, आप एक रिमार्क यहाँ पर याद रखोगे। रिमार्क क्या है यहाँ पर, कि मान लीजिए कोई आपका एक फंक्शन है, a function invertible, a function is invertible if f is 1 1 and on 2। जब आपका कोई फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो, तो वो इन्वर्टिबल होगा, और जब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो वो 1 1 और ऑन टू भी होगा, यानी बोथ साइडेड ये रिजल्ट चलेगा। इन्वर्टिबल तो 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, तो इन्वर्टिबल होगा। तो ये चीज आप याद रखोगे, ध्यान रखोगे। अब चलते हैं हम थ्योरम नंबर फर्स्ट पे। ये जो थ्योरम है हमारी, ये बहुत ही टूल्स का काम करती है। जब हम फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, रिजल्ट्स भी आ सकते हैं एज इट इज। इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, यानी इसने कहा अगर कोई फंक्शन मान लीजिए बाइजेक्शन हो तो उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। इस बात को हम प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए आपको एक फंक्शन लेकर चलना पड़ेगा। एक फंक्शन एफ है हमारा जो डिफाइन है एक्स टू वाई, और वो जो फंक्शन है आपका वो एक बाइजेक्शन फंक्शन। एक्स टू वाई जो डिफाइन है वो बाइजेक्शन फंक्शन है स्टूडेंट। अब क्या प्रूव करना हमने, इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। ओके जी, तो ऐसा कर लेते हैं, एक ये चीज लेट कर लेते हैं कि एक तो फंक्शन जी और एक फंक्शन एच, ये दोनों जो फंक्शन है ये दोनों टू इनवर्सेज ऑफ फंक्शन
सवाल क्या है हमारा, थ्योरम क्या है हमारी, जिसके अंदर हमने प्रूव करना है कि बाइजेक्शन फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। तो आपने एक बाइजेक्शन फंक्शन लिया और उसके दो इनवर्स आप लेकर चले, आप उल्टा चल पड़े। थ्योरम के अंदर तो ये बात बोली गई है कि भाई बाइजेक्शन फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, लेकिन हम दो इनवर्स लेके चले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके दो इनवर्स होते हैं, यानी यूनिक नहीं होता। अगर हम दो लेकर चले हैं और थ्योरम ये कहती है यूनिक हो, चाहे आप लाख इनवर्स लेकर चल पड़ो, इसके वो सारे के सारे इक्वल आ जाएंगे। तो मकसद क्या रह जाता है हमारा? हमारा मकसद ये रह जाता है कि हमने जी और एफ को इक्वल प्रूव करना है। अब अगर जी और एच इक्वल इनवर्स लेके चले थे, दो का क्या बन गया? एक बन गया। और वो बात सत्य हो जाएगी जो थ्योरम के अंदर बोली गई है, कौन से कि बाइजेक्शन फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? यूनिक होता है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट, मान लीजिए y2x डिफाइन है, एच भी y2x डिफाइन है। हम मान लेते हैं दो एक एलिमेंट y जो बिलोंग करता है कैपिटल Y में, और इसके लिए क्या होगा कि आपके ना सेट x के दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, और वो इस तरह से करेंगे सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू x1 और g ऑफ h ऑफ y इज इक्वल टू x2। एक मिनट स्टूडेंट, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। आफ्टर दैट कम टू द आवर क्वेश्चन। देखिएगा क्या हुआ, जो आपकी जी मैपिंग है, जो आपका जी y2x डिफाइन है, तो y का कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसपे कि फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोडोमेन का एलिमेंट मिलेगा। इसके लिए हमने x1 लिया, फिर h भी यही कहता है y पे डिफाइन है, तो इसके भी y एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट क्या करेगा? एक्ट करेगा, क्योंकि दोनों अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो कोडोमेन का एलिमेंट भी अलग अलग मिलेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर स्टूडेंट क्या देखिएगा, अब जो यहाँ पर g ऑफ y इज इक्वल टू x1 है, एक तो बात पक्की है कि जो g था ना यहाँ पर, वो लिया तो आपका इनवर्स था ना। यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट g b इनवर्स ऑफ f, सो g की जगह हम क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स लिख सकते हैं बड़े आराम से। दिस इज इम्प्लाइड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f ऑफ x। एंड सिमिलरली जब हमने y इज इक्वल टू x2 लिखा, अब क्या स्टूडेंट इनवर्स था, तो यहां भी क्या लिखेंगे? f इनवर्स इज इक्वल टू इम्प्लाइड y इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब देखिएगा यहाँ पर f ऑफ x1 भी y के इक्वल है और f ऑफ x2 भी क्या है हमारा? y के इक्वल है स्टूडेंट। आफ्टर दैट फिर क्या होगा यहाँ पर? दिस इज इम्प्लाइड, कम टू द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज इम्प्लाइड जब दोनों y के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और यहां से x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो f फंक्शन है वो 1 1 है। तो फंक्शन 1 1 होता है, अगर किसी एलिमेंट की इमेज है तो एलिमेंट इक्वल आएंगे। ये हमने काफी सारे एग्जांपल किए थे। अब x1 अगर x2 के इक्वल है तो x1 की वैल्यू थी स्टूडेंट g ऑफ h, और x2 की वैल्यू भी क्या थी? h ऑफ y। g of y and h of y for all y belongs to set y. So this is implied function g is equal to h. मकसद क्या था?
दोनों फंक्शन को इक्वल प्रूव करना। यानी आप किसी बाइजेक्टिव फंक्शन के दो अलग अलग इनवर्स लेकर चले थे, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो दोनों इनवर्स क्या सेम दिखा दिए। तो आपकी ये थ्योरम ये कहती है जब कभी आप किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकालते हो तो वो हमेशा 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 यूनिक होता है। यही हमारी थ्योरम थी। हेंस इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। बाइजेक्शन फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। थ्योरम नंबर सेकेंड। अब जो सेकेंड थ्योरम है हमारा वो क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं। सेकेंड थ्योरम है स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन। यानी ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन हो और वो बाइजेक्शन हो तो उसका इनवर्स जब निकालते हैं वो भी क्या होता है, बाइजेक्शन होता है। प्रूव करते हैं इसको अब। लेट, फिर वही बात, आपको यह फंक्शन लेकर चलो जो x टू y डिफाइन है और ये क्या है हमारा एक बाइजेक्शन फंक्शन। अगर f फ्रॉम x टू y बाइजेक्शन फंक्शन है, आपको पता है इस बात का बहुत अच्छे से, जब कोई फंक्शन हमारा बाइजेक्शन फंक्शन होता है तो पक्का उसका कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ये बात तो हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। देयर एग्जिस्ट जी बी इनवर्स ऑफ एफ, सो टू प्रूव so to prove G is bijective या बाइजेक्शन, यानी जो इनवर्स है फंक्शन का वो कौन है, वो G ही तो है। और यहाँ स्टेटमेंट अंदर बोला भी गया है, अंडरलाइन कर देता हूं मैं। इनवर्स ऑफ एफ कौन चल रहा है इसमें, G चल रहा है। G को क्या दिखाना है, बाइजेक्शन दिखाना है। बाइजेक्शन का क्या मतलब होता है, वन वन दिखाना है, इसको रोंटो दिखाना है। अब वन वन दिखाने के लिए आप क्या करते हो, वन वन दिखाने के लिए आप वन वन ऑफ किसका, यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, जी फंक्शन का। वन वन के लिए आप क्या करते हो, डोमेन का एलिमेंट लेकर चलते हो और जी फंक्शन की जो डोमेन है वो कौन चला हुआ है यहाँ पर y। तो आप इसके दो एलिमेंट लेकर चलिए। एक एलिमेंट मान लीजिए मैंने y1 लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने y2। अब ये दो एलिमेंट मैं यहाँ पर लेकर चला, फिर क्या हुआ, जब ये फंक्शन j f का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई पक्का एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा x। कैसा, सच दैट जो आपकी डिफाइनिंग है वो क्या होगी, कम टू द नेक्स्ट, g of y1 is equal to x1 and g of y2 is equal to x। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये बात तो आपने देखी है और शुरू में हम लिखकर भी चल रही हैं, g जो है f फंक्शन का इनवर्स है। और जब ये f फंक्शन का इनवर्स है, सॉरी स्टूडेंट मिस्टेक हो गई, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। और यहाँ पर ये और ये, जहाँ पर x1 था वहां पर x आएगा और इधर भी आपका x आएगा। सो एंड यहाँ भी j की जगह आप क्या लिखोगे, f इनवर्स इज इक्वल टू x। दिस इज इम्प्लाइड y1 is equal to f of x and y2 is equal to f of x। This is implied y1 भी f of x के इक्वल है, y2 भी f of x के इक्वल है। तो this is implied y1 is equal to y। जो y1 है वो किसके इक्वल होगा, y2 के। अब इसमें क्या था आप, नाउ
जी ऑफ y1 इज इक्वल टू है जी ऑफ y2, या आप इक्वल लेकर चले थे या गिवन था, और y1 इक्वल टू क्या आ गया y2, तो दिस इज इम्प्लाइज या देयरफॉर g इज 1 1। अब जी 1 1 तो हो गया, मतलब फंक्शन का जो इनवर्स है, बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो 1 1 को हमने प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके ऑन टू की। ऑन टू ऑफ फंक्शन जी, और ऑन टू के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑन टू के लिए हम को डोमेन का एलिमेंट लेकर चलते हैं और डोमेन का एलिमेंट एग्जिस्ट कराना होता है। लेकिन उससे पहले बात भी है, वो क्या, कि जो जी फंक्शन है y2x डिफाइन है, ये क्या हमारा इनवर्स है फंक्शन f का। अब जब ये f फंक्शन का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर g ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा x, वेयर जहां पे y एलिमेंट किसका है, सेट y का। तो हमें चाहिए क्या था, फॉर ईच, यानी कोडोमेन का एलिमेंट चाहिए था। x किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का, और ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन हमारी x है, कोडोमेन के लिए डोमेन का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्योंकि डोमेन क्या चल रही है इसकी y, सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू x। और यही ऑन टू के लिए हमें करना होता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन का एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। therefore this is implied function g is on to। अब जो आपका फंक्शन g है वो 1 1 भी हो चुका है, hence g is 1 1 and on to। और जो फंक्शन 1 1 on to होता है वो बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्शन कह लीजिए। एंड जो एक्चुअलिटी में जी यहाँ पर था वो कौन था, इनवर्स ऑफ एफ, यानी इनवर्स ऑफ एफ इज क्या है, बाइजेक्शन। आफ्टर दैट देखिएगा स्टूडेंट, एफ इनवर्स, एफ जो खुद फंक्शन था यहाँ पर वो बाइजेक्शन था, और अब हमने उसके इनवर्स को भी क्या प्रूव कर दिया, बाइजेक्शन प्रूव कर दिया। इसीलिए हमें क्या प्रूव करना, इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन, यानी बाइजेक्शन फंक्शन का इनवर्स भी बाइजेक्शन होता है। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम आती है हमारे स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 3। अब थ्योरम नंबर 3 में क्या है, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है हमारा, एक्स टू वाई वो डिफाइन है, और ये जो फंक्शन एफ आपका ये बाइजेक्टिव है स्टूडेंट, या बाइजेक्शन कह सकते हो आप। दूसरी बात क्या है, जी कोई फंक्शन है वाई टू एक्स डिफाइन है, जो कि हमारा इनवर्स है किसका, फंक्शन एफ का। देन तब क्या होगा, तब जो हमारा एफ ऑफ जी है वो आना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट वाई, एंड g of f is equal to identity function over set x, where I x and I y
आर आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या है, हमारे आइडेंटिटी फंक्शन है जो कि किस पर डिफाइन है, एक सेट x पर डिफाइन है और दूसरा सेट y पर डिफाइन है। अब स्टूडेंट करते हैं इसका प्रूफ। और जब हम प्रूफ की बात करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक चीज कि यहाँ पर जो फंक्शन f है वो x टू y डिफाइन आपका। अब देखो यहाँ पर फंक्शन आपका x टू y f डिफाइन है और आगे y टू x आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन है। और याद करो जब दो फंक्शन की कंपोजिशन हम लेकर चलते थे g ऑफ f, वो क्या डिफाइन होगा, x टू x। ऐसे यहाँ पर अगर आप पहले g को ले लेते हो, मान लीजिए g फंक्शन है हमारा डिफाइन है y टू x, ये सेट y है, ये x है, ये g है फंक्शन। और फिर x टू y हमारा क्या डिफाइन है, वो डिफाइन है f। अब अगर इसकी भी कंपोजिशन बनाएं तो f ऑफ g जो होगा वो y टू y डिफाइन होगा। इस तरह से क्वेश्चन के अंदर आप देखिएगा g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी ओवर x, क्योंकि कंपोजिशन है वो x टू x डिफाइन है। और f ऑफ g किसके इक्वल प्रूव करना, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट y, क्योंकि इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन y सेट पर डिफाइन है। g ऑफ इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन x सेट पर डिफाइन है। तो मेरी ये बात याद रखेंगे, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी ओवर x कैसे है, f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर y कैसे है। तो आप जब तक ये मैपिंग अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि g ऑफ f इक्वल टू ओवर x f ऑफ g ओवर y कैसे आया। अब चलते हैं हम थ्योरम की तरफ। प्रूफ में क्या चल रहा था यहाँ पर, सिंस आप एक बात जानते ही हो, यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि जो आपका वो फंक्शन f का इनवर्स है। ओके, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, जो g ऑफ y है वो इज इक्वल टू x होगा, वेयर जहां पर y तो किस में बिलोंग करेगा, सेट y में, और x बिलोंग करेगा सेट x। दिस इज इम्प्लाइड। अब यहां पर अगर देखा जाए तो g कौन है, f फंक्शन का इनवर्स है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। दिस इज इम्प्लाइड क्या हो जाएगा, f ऑफ। आफ्टर दैट क्या स्टूडेंट आप यहां पर लेके चलिएगा। नाउ एक तो क्या चीज प्रूव करनी है, g ऑफ f को आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है, तो मैं लेकर चलता हूं g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि आपका g ऑफ f है ना जो, वो x सेट पर डिफाइन है, तो x सेट का एलिमेंट आप लेकर चलोगे और इसके डिफाइन कैसे लिखते हो आप, g ऑफ f ऑफ x। अच्छा, f ऑफ x किसके इक्वल है, y के, और g ऑफ y किसके इक्वल ऊपर दिया हुआ है, x के। दिस इज इम्प्लाइड g ऑफ f of x is equal to x for all x belongs to x. Now अब g of f और x किसका, यहाँ पर क्या होगा, g of f is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर सेट x। एक तो ये प्रूव करना था, दूसरी बात, एंड नाउ f of g of y, क्योंकि जो f ऑफ g ऑफ y है स्टूडेंट, आपने देखा पीछे वो y टू y डिफाइन है, इसलिए आप y सेट का एलिमेंट लेकर चलोगे और y सेट का जो एलिमेंट है वो कौन है, y ही है। f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, f g ऑफ y, और g ऑफ y किसके इक्वल है, ये आपने पीछे बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, x के इक्वल है।
फिर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के। सारी चीजें किसमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के। तो दिस इज इम्प्लाइड एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई होल वाई टू सेट वाई। This is implies f of g is equal to identity matrix over set y। यही इस थ्योरम के अंदर आपने प्रूव करना था कि अगर फंक्शन बाइजेक्शन फंक्शन है, g उसका इनवर्स है, तो f of g किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। g ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर सेट x। Now come to the next theorem. नेक्स्ट थ्योरम क्या स्टूडेंट देखिएगा, थ्योरम नंबर 4। फोर्थ जो थ्योरम हम, इफ एफ कोई फंक्शन है, मान लीजिए स्टूडेंट एक्स टू वाई डिफाइन है, और फिर दूसरा फंक्शन है जी, एंड जी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम वाई टू एक्स, देन जी ऑफ एफ फ्रॉम एक्स टू जेड is also bijection, is also bijection, and inverse of composition of f and g is equal to inverse of f of inverse of g। now proof। अब देखिएगा इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या हमारे पास एक फंक्शन है जो x टू y डिफाइन है, दूसरा फंक्शन g है जो y टू z डिफाइन है, और ये दोनों क्या है हमारे टू बाइजेक्शन फंक्शन। ये दोनों ही बाइजेक्शन स्टूडेंट, यहाँ पर आर बाइजेक्शन यहाँ पर लिख देता हूं मैं। अब दोनों फंक्शन जब बाइजेक्शन हैं, तो जब हमने लास्ट टाइम जब ये कंसेप्ट रीड आउट किया था कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, उसमें एक थ्योरम आई थी कि भाई अगर एफ बाइजेक्शन है, जी बाइजेक्शन है, तो उनकी कंपोजिशन भी बाइजेक्शन किया था। दिस इज इम्प्लाई जी ऑफ एफ इज बाइजेक्शन, या पीछे से जो थ्योरम हमने की थी वहां से आप देख सकते हो बाय प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस थ्योरम में आप ये देख सकते हो कि हमने जी ऑफ एफ को क्या दिखाया था, बाइजेक्शन फंक्शन दिखाया था। एक मिनट इसको, this implies g of f from x to y, x to z। अब g of f आपका फ्रॉम x टू z स्टूडेंट क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन है। अब अगर ये बाइजेक्शन फंक्शन है तो क्या होगा, आपने इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से रीड